हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो यूपी बीएड 2023 से रिलेटेड हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। 60+ MCQ रखे हैं, वही क्वेश्चंस रखे हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स अंत समय तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है। जो हवा महल है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। तो वह किस राजपूत शासक ने बनाया था, तो वह सवाई जयसिंह ने बनाया था। किसने बनाया था, तो सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। जो बड़ा इमामबाड़ा है फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो स्थित है लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है। जो मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो अधिवास है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, बॉन्डीवास के युद्ध 1760 में किसने किसको हराया था। जो बॉन्डीवास का युद्ध हुआ ये 1760 में हुआ, इसमें किसकी हार हुई थी, तो फ्रेंड्स ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, फ्रेंच की हार हुई थी ब्रिटिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो वह बादशाह था अकबर। कौन था फ्रेंड्स, तो अकबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पौंडीचेरी के बारे में बताना है। नीचे कथन दिए गए उसके बाद ऑप्शन दिए। तो फ्रेंड्स आजकल जो एग्जाम है उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूची मिलाने वाले पूछे जाते हैं और ऐसे जो कथन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा इसमें जो पौंडीचेरी के बारे में सही कथन है संदर्भ में उसी पर आपको विचार करना है। तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो पौंडीचेरी है उसे फ्रांसीसियों की कॉलोनी भी कहा जाता है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा नहीं है। फ्रांसीसियों को तो पौंडीचेरी की कॉलोनी ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा केवल एक सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा वह कौन था, तो वह था गोवा। कौन था, तो गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया। जो पेशवाई को समाप्त किया गया वह कब किया गया, तो 1818 में किया गया पेशवाई को समाप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। जो शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई वह किसके बीच हुई थी, तो वह राजा राम और संभाजी के बीच हुई थी। किसके बीच, तो राजा राम और संभाजी के बीच ये लड़ाई हुई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई। तो शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में और इन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी 1674 में। दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मराठा जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन कर रहा था, तो वह ताराबाई कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था। तो फ्रेंड्स जो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण करना और तत्कालिक जो पानीपत की तीसरी लड़ाई करने का तत्कालिक कारण था वह यह था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। कौन, तो अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको सूफी मत के बारे में विचार करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है।
तो जो भी इसके बारे में कथन सत्य होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा कि सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि बाद में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा कि एक और दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। फिर से ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन करते थे, सही है, ये भी करते थे। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी करते थे सूफी संत। और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का ज्ञान करते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही दिए गए। देखो 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म से गलत युग्म को पहचानिए। तो आपको गलत युग्म पहचानना है जो इनमें से दिया गया है। फर्स्ट देखिएगा चिश्ती दिल्ली और दोआब सही है। सुहारवादी सिंधी थे, लेकिन औलिया जो थे ये मध्य प्रदेश के नहीं थे। फिरदौसी बिहार, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी औलिया मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेख उल हिंद, तो जो शेख उल हिंद की पदवी मिली वे शेख सलीम चिश्ती को मिली थी। किसे मिली थी, तो शेख सलीम चिश्ती को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, पूछा गया है। नहीं था, 3 थे, तो वह कौन थे, जो नहीं था वह थे नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो थे ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा असम का चैतन्य किसे कहा जाता है। जो असम का चैतन्य माना जाता है वह शंकर देव को माना जाता है। किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो शंकर देव को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था। जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, ये किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये शिव नारायण का अनुयायी था। किसका, तो शिव और नारायण का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता जो थे कहाँ के प्रसिद्ध संत थे, तो ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के फ्रेंड्स, तो गुजरात के नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महात्मा गांधी का प्रिय भजन है जिसमें कहा गया वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरसिंह मेहता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था फ्रेंड्स, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इब्न बतूता से लेकर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसके बारे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर चूज कीजिए। तो देखिएगा वह मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही बात है, वह मोरक्को का यात्री था। फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है कि 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभवों का वृतांत किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, किताब उल हिंद में उसने कोई वृतांत नहीं किया है। और फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है वे चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही है। किस ऑप्शन में दिया गया है 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चंगेज खान का मूल नाम था वह था तैमूरचंद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेचोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो वह कौन था चोल राजा, तो फ्रेंड्स देखिएगा वह कौन था, वह थे कुलोतुंग प्रथम। कौन थे, तो कुलोतुंग प्रथम थे जिन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था। जो प्रसिद्ध चोल शासक था राजा प्रथम, उसका मूल नाम क्या था, तो अरिमोली वर्मन। फ्रेंड्स मूल नाम से लेकर क्वेश्चन 1 या 2 पूछे ही जाते हैं बीएड एंट्रेंस में, तो सभी फैक्ट्स आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। जो रुद्रमा थी किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो ये काकतीय की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए।
फ्रेंड्स एक तरफ राजवंश दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो वास्तविक संस्थापक हैं वह दिए गए हैं। तो आपको उनके वास्तविक संस्थापक बताने हैं। तो पहला क्या है, काकतीय। तो काकतीय का जो संस्थापक था, काकतीय राजवंश की स्थापना जो की थी वह किसने की थी, तो वह की थी प्रहलाद द्वितीय ने। किसने की थी फ्रेंड्स, तो प्रहलाद द्वितीय ने की थी। तो इसमें फर्स्ट हमारा पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे है यादव। यादव राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो बिल्लभ पंच ने इसके संस्थापक थे। कौन थे, तो बिल्लभ पंच थे। उसके बाद आएगा होयसाल। होयसाल की स्थापना की थी विट्टिगदेव विष्णुवर्धन ने। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। जो पृथ्वीराज विजय का लेखक है वह कौन है, तो वह है जैनक। कौन है फ्रेंड्स, तो जैनक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर द्रविड़ और बेशर है। नागर द्रविड़ और बेशर कौन है, तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। ठीक है, नागर द्रविड़ और बेशर ये भारतीय मंदिर की वास्तु की 3 मुख्य शैलियां हैं। इन शैलियों के नाम जरूर याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। जो मिर्जा गालिब था किस बादशाह के समय में था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में, तो बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है स्मारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके निर्माता दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहला है अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो बताइएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आज से आप लोग याद रखिएगा, आज से अलाई दरवाज़ा, आज से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दूसरा क्या है, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक क्वेश्चन से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, और जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स, तो अकबर ने करवाया था। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मोती मस्जिद आगरा की बात हो रही है। जो मोती मस्जिद आगरा में है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और दूसरी मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। जो आगरा में है उसका शाहजहां ने निर्माण करवाया और जो औरंगजेब ने निर्माण करवाया वो मोती मस्जिद दिल्ली में है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इनमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो आगरा में ताजमहल है उससे याद रखिएगा, ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। इसीलिए जो मोती मस्जिद है आगरा की वो भी शाहजहां से रिलेटेड है और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है वह औरंगजेब से रिलेटेड है। तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा, इसके बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो 1 2 3 4 पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य मंदिर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, इनमें से वह बताना है जो सही सुमेलित है। तो वह है अमरावती बौद्ध स्तूप, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिएगा, एक तरफ सूची दी गई है जिनमें लड़ाइयाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ जो नगर दिए गए जिनका पतन हुआ, शासन किया कि उसकी लड़ाई के बाद तो मिलाना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी ये कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी भारत में मुगल शासन के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी, तो भारत में मुगल शासन के लिए हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। उसके बाद तराइन की जो द्वितीय लड़ाई हुई है किसके लिए हुई थी, तो जो तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई थी ये भारत में तुर्की शासन के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी, तो भारत में तुर्की शासन के लिए हुई थी। तो 4-3। उसके बाद क्या दिया गया है, तालीकोटा की लड़ाई किस लिए हुई, तो फ्रेंड्स जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी ये भारत में ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए हुई थी। तो 4-3-1 क्या आएगा, 4-3-1। उसके बाद प्लासी की लड़ाई किस लिए हुई, तो प्लासी की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन के लिए हुई 2। तो 4-3-2-1 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिएगा 4-3-2-1 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स, 4-3-2-1 नहीं 4-3-1-2 देखिएगा, 4-3-1-2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के में होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो तालीकोटा की लड़ाई हुई है कहाँ हुई थी, तो तालीकोटा की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इनमें कौन सी कृति सही है, तो पंपा जो है कन्नड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो युद्ध लड़े गए हैं वह दिए गए हैं और कौन से सन में लड़े गए हैं, तो ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया है। तो सबसे पहले पे दिया गया है 1556 ईस्वी। तो 1556 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। क्या हुआ था, तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 1600 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1600 ईस्वी में फ्रेंड्स क्या हुआ था बताइएगा आप लोग। तो 1600 ईस्वी में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी कि चार्टर प्रदान किया गया था। तो कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद है 1880 ईस्वी। 1880 ईस्वी किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो 1880 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ था बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग। तो 1880 ईस्वी में हुआ था शिवाजी महाराज का देहांत। कब हुआ था, तो शिवाजी महाराज का देहांत कब हुआ था, तो 1680 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, थर्ड से मिलान होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा। उसके बाद बात हुई है 1739 ईस्वी की। तो 1739 ईस्वी में फ्रेंड्स क्या हुआ था बताइएगा आप लोग। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसने, तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, आप सभी जानते भी होंगे। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, तो 5 4 3 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है कौन से कथन सही है वही बताना है। फ्रेंड्स यहाँ पर निर्माण दिए गए, इनका निर्माण सही कलानुक्रम के रूप में आपको लगाना है कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था। ये भी क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इसका जो सही कलानुक्रम होगा फ्रेंड्स वह क्या होगा, तो दिया गया है तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था फ्रेंड्स, कुतुब मीनार का, आप सभी जानते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, कुतुब मीनार आएगी। उसके बाद किसका निर्माण हुआ, उसके बाद तुगलकाबाद का हुआ, तो दूसरे नंबर पे आएगा 1। उसके बाद निर्माण हुआ लोधी गार्डन का, तो 2। उसके बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ 4। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फिर से आपको मिलान करना है। एक तरफ प्रणाली दी गई, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड सुल्तान दिए गए, किससे कौन संबंधित है आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स ये एकता प्रणाली थी किससे संबंधित थी, तो ये संबंधित थी दिल्ली के सुल्तान से, ठीक है। ऑप्शन 2 पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या है, दिया गया है जागीर। जागीर किससे संबंधित थी, तो जागीर जो संबंधित थी ये मुगल शासक से संबंधित थी, ठीक है। ये मुगल शासकों को उपाधि दी गई थी। उसके बाद अमरन है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 नंबर पे आएगा मुगल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, अमरम। अमरम किससे संबंधित है, तो जो अमरम है किससे संबंधित है, ये संबंधित है विजयनगर से। अमरम जो किससे संबंधित है, तो ये विजयनगर से संबंधित है, तो 4 आएगा। उसके बाद क्या बचा, मोकासा। मोकासा का संबंध किससे है, तो मोकासा का संबंध है मराठों से, तो पहले नंबर पे आएगा। तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, 2 3 4 1 देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी और बी में दिया गया है 2। उसके बाद 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फिर से आपको विचार करना है और सही बताना है। तो फिर से कलानुक्रम में लगाना है आपको। तो देखिएगा जो राइट आंसर होगा हमारा वह क्या हो जाएगा विचारों के अकॉर्डिंग। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, पहले नंबर पे क्या आएगा, कुतुब मीनार का निर्माण, ठीक है। तो 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, तो 4 नंबर आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा कि पुर्तगालियों का भारत आगमन या फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो पहले पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, तो 3 नंबर आएगा। उसके बाद बचा 1, तो वह लास्ट में आ जाएगा। 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 4 3 1। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। तो इनमें सही नहीं है कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। ये अली मर्दान खान ने पद्धति जो थी वह नहीं आरंभ की, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से आपको वही बताना है जो इनमें से कथन सही है। तो देखिएगा, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया, सही बात है। बाद में कव्याली के नाम से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप का आरंभक अमीर खुसरो थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों 1 और 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से विचार करना है फ्रेंड्स। देखिएगा, दक्षिण भारत के इच्छुक शासक बौद्ध मत के विरोधी थे, सही बात है। पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये भी सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन सही दिए गए। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, जिसमें पुरातत्व स्मारक स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मिलाइएगा। जो शिशुपालगढ़ है ये किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद है पिपर हवा। पिपर हवा का संबंध फ्रेंड्स किससे है? तो पिपर हवा का संबंध है उत्तर प्रदेश से। किससे है? तो उत्तर प्रदेश से। और दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 4 आएगा। उसके बाद दिया है गोल पांडा। तो गोल पांडा का संबंध फ्रेंड्स किससे है? ये संबंधित है असम से। गोल पांडा किससे संबंधित है? तो असम से। बाकी बचा एक बिष्णुपुर, इसका संबंध किससे है? तो मणिपुर से। 2, तो 1 और 2। तो देखिएगा किस ऑप्शन में 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में दिया गया है? 3, तो 2 ऑप्शनों में दिए गए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? तो किसका हुआ था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 बाहरी आंकड़ों को क्रमानुसार अवस्थित करें और एवं नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढें, ठीक है। तो इनका जो सही कालक्रम है वही आपको बताना है। तो क्या होगा देखिएगा, तो पहले नंबर पे क्या आएगा? चंगेज खान आएगा। 2 नंबर पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखिएगा कौन? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर लंग। तो तैमूर लंग आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तैमूर लंग 4 नंबर पे है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा नादिर शाह तीसरे नंबर पे। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आएगा लास्ट में, तो 1। तो 2 4 3 1 किस ऑप्शन में है? 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है वह बीना को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो जो बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है वह भास्कर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? तो भास्कर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ स्मारक दिए गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मिलान करिएगा। तो पहला क्या दिया गया है? एलिफेंटा। एलिफेंटा स्मारक जो है कहाँ किससे संबंधित है, क्या है, ठीक है। स्थान दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्मारक दिए गए हैं। तो बताइएगा एलिफेंट, तो जो एलिफेंटा है ये किससे संबंधित है? ये क्या है? तो ये गुफा है, ठीक है। एलिफेंटा है, ये क्या है? तो ये गुफा है, इस बात को याद रखिएगा। तो 3 ऑप्शन आएगा पहले। उसके बाद क्या है? उसके बाद है श्रवण बेलगोला, ये क्या है? तो ये मूर्ति है, तो 4 नंबर आएगा। उसके बाद खजुराहो क्या है बताइएगा आप लोग? तो खजुराहो क्या है? खजुराहो मंदिर है, तो 2 नंबर आएगा बाद में। उसके बाद जो बचा सांची, ये क्या है? तो ये स्तूप है, आप लोग जानते हैं, तो पहला नंबर। तो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में? 3 4 2 1, 3 4 2 1 देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ढूंढें, ठीक है। आपको सही कालक्रम लगाना है इनका। तो देखिएगा पहले नंबर पे कौन आएगा? पद्मिनी आएगी, 3 नंबर आएगा। उसके बाद कौन आएगा? तो दुर्गावती है, ठीक है, 2 नंबर पे। उसके बाद आएंगी ताराबाई, ये किस नंबर पे आएंगे? 4 नंबर पे। उसके बाद कौन आएंगे? अहिल्याबाई, 1 ऑप्शन पे। 3 2 4 1 किस ऑप्शन में है? 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। जो गोविंद महल है ये कहाँ स्थित है, तो ये दतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, दतिया में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किसने बनवाया, जयसिंह द्वितीय ने। किसने बनवाया, जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो वह कौन सा कथन है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये उन्होंने नाम नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आ गया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध भूमियाँ दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। देखिएगा, पहला दिया गया है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा। पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, तो पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद हुआ था बक्सर। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ, ये तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ, ये चौथे नंबर पे आएगा। 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। आप सभी ने नाम सुना भी होगा। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, तो हवा महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। ये आपके लिए टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन है, और इसके लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के तौर पर है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो आपको ये दो क्वेश्चन का आंसर जो राइट आंसर आपको पता हो उसका तो पता ही होगा कि वो क्वेश्चन हम वीडियो में करा चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिस किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। जो सही दिया गया है वहीं आपको टिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन। इस वीडियो से रिलेटेड हमने लगभग आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रखे थे जिनका मिलान करना था। एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तैयार हो रहे थे, तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दिए। वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।